and welcome to Dear Kids. In today's video, we are going to continue the microorganisms chapter, and in that we are going to discuss the uses of microorganisms. जब भी हम microorganisms के बारे में normally सुनते हैं, हम सुनते हैं उनके diseases के बारे में कि microorganisms से ये disease हुआ, इस virus से ये problem हो गया, इस bacteria के infection से ये problems हो गए. But there are useful aspects of microorganisms also. So आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोऑर्गेनिजम्स के यूजफुल एस्पेक्ट्स कि लाइफ में ये कहाँ यूज होते हैं और कहाँ हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं. ओके, लेट्स बिगिन विद द पॉजिटिव थॉट which says that the life in front of you is more important than the life behind you. That means आपका जो past है that has gone. Okay, you can learn from it but move forward in life and have a bright future. Okay, let's begin with the first point. In this we have already discussed in the previous videos कि जो microorganisms होते हैं इनको हम basically divide करते हैं two major categories में, autotrophic microorganisms and heterotropic. जो हमारा आप देख रहे हैं autotrophic और heterotropic, ये दोनों हम इनको discuss कर चुके हैं. और autotrophs में we have discussed cyanobacteria और एल्गी जो कि ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये सन की लाइट को यूज करके एंड दे कैन मेक देयर फूड. फाइन. एंड हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंजाई, प्रोटोजोआ, दे कैन नॉट मेक देयर फूड. दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स एंड द अदर प्रोडक्ट्स टू गेट देयर फूड फ्रॉम. ओके, सो व्हाट इज most important which we have get to know from the different researches which have been done is the microorganisms are both bad and boon. That means useful and harmful aspects are there. So these are the ones which we can say are the good, the bad and the mighty powerful ones. Okay, ये बहुत powerful organisms होते हैं, living organisms हैं. We can't see them, they are too tiny all around us, but they are very powerful, which we have seen the effect nowadays, that how much effect they can the life around us. Fine. Moving on further, when we talk about the uses of microorganisms, सबसे पहले आता है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री कि हमारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं और जो बेवरेजेस हैं उसमें कहाँ यूज़ होता है. अगर हम बात करें सबसे पहले एसिटोबैक्टर की, अगर हम बात करें हमारे एसिटोबैक्टर की, तो एसिटोबैक्टर कहाँ यूज़ होता है. ये यूज़ होता है विनेगर के प्रिपरेशन में, विनेगर कोको के प्रिपरेशन में, कॉफ़ी के प्रिपरेशन में, या वेजिटेबल्स को लॉन्ग टाइम तक कन्वर्ट करने में, मतलब उनको उनका जो फर्मेंटेशन होता है कुछ टाइम तक कर एंड देन उनको बेवरेजेस में कन्वर्ट करने में. सेकंड आता है अगर हम बात करें हमारे फर्मेंटेड मिल्क की और प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज की. जब हम बात करते हैं प्रोबायोटिक्स, आपने सुना होगा बहुत सारे आर्टिकल्स जैसे आ रहे हैं मार्केट में जो हम जिस पे लिखा होता है प्रोबायोटिक्स दही है, प्रोबायोटिक डिफरेंट मेडिसिन है. वो क्या है बेसिकली? दे आर ऑल्सो having the microorganisms which are useful for us, which are actually good for our digestion. Fine. So they are being used in having in some of the food items, and we call them as having the items having the probiotic properties. Okay, next आता है ग्लूकोएसिटोबैक्टर, जिसमें आता है हमारा जो कि अगेन प्रिपरेशन होता है कॉफी, कोको एंड हमारे विनेगर के प्रिपरेशन में. फाइन. नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज, जो कि आपको पता है कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में यूज होते हैं, एंड इन अनदर टर्म्स कोगुलेशन ऑफ मिल्क में यूज होते हैं, एंड फॉर मेकिंग विद वेराइटीज ऑफ चीज का बहुत सारा वेराइटी होता है जो कि इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स के यूज से बनता है, एंड दोस चीज हैव डिफरेंट टेस्ट एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट आता है मोल्ड्स कहाँ यूज होते हैं? इन द रॉटिंग ऑफ ग्रेप्स का जो रोटिंग होता है उसमें यूज होता है मोल्ड्स, जिसमें यूज होते हैं मोल्ड्स. एंड ये जो मोल्ड्स होते हैं हमारे, ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वाइन्स के प्रिपरेशन में काम आते हैं. वाइन्स कैसे बनेगी वो बेसिकली डिफरेंट वेराइटीज ऑफ दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म मोल्ड्स को यूज करके बनाई जाती है. ओके, नेक्स्ट आता है मशरूम, विच यू वुड बी फैमिलियर विद इजीली. मशरूम हमारा बहुत वन ऑफ द favorites of some of the kids, उनको बहुत पसंद होता है. मशरूम इज सेड टू बी न्यूट्रिएंट रिच ऑल्सो, सो ये वन ऑफ द फेवरेट फूड आइटम्स में आ जाता है. नेक्स्ट आता है डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ ईस्ट. जो हमारा ईस्ट है, ईस्ट की जो वेराइटीज है, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ ईस्ट, ये हमारे यूज आ रहे हैं फर्मेंटेशन ऑफ सीरियल्स. जो सीरियल्स का फर्मेंटेशन होता है
उसमें यूज आते हैं। और जो ग्रेन्स का फर्मेंटेशन होता है, सीरियल्स का फर्मेंटेशन होता है टू कन्वर्ट देम इनटू several alcoholic beverages, beer जिसको one of the varieties beer, और उसमें यूज होता है different varieties of yeast. Okay, and the most common, if you like the South Indian food, idli, dosa, then the yeast is used in making the dough of for these making food items. Moving further, and also in preparation of bread, pav, and all those things. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्मेंटेशन। जब हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज होता है फर्मेंटेशन में, तो फर्मेंटेशन में क्या होता है? सो फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं हमारे, दे आर कन्वर्टिंग द शुगर इनटू अल्कोहल। जो फूड आइटम्स में शुगर प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में। और साथ ही इस प्रोसेस में क्या होता है, यू कैन सी हियर दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो गेटिंग प्रोड्यूस्ड। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ साथ अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, और यू हैव सीन दैट शुगर हैज बीन ब्रोकन डाउन फ्रॉम द फूड आइटम बाय दिस प्रोसेस विच वी कॉल एज फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन कुछ डिफरेंट नहीं है, इट इज ओनली ब्रेकिंग डाउन द शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन, नेक्स्ट आता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका यूज कैसे हो रहा है, मतलब वो कैसे फूड आइटम्स को बनाने में हेल्पफुल होता है। यू वुड हैव सीन दैट चीज हियर, यू वुड हैव सीन द air holes in the bread and the pav become puffy. Why it is so? Because जो उनको बनाते वक्त जो fermentation process यूज किया गया है, and the carbon dioxide which was initially trapped inside that dough, तो डॉ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हुई है वो जब हम उसको बेक करते हैं, सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर लिविंग बिहाइंड दो स्मॉल गैप्स व्हिच यू कैन सी हियर आल्सो, लाइक यू कैन सी इन द दिस हियर, लाइक यू कैन सी हियर दीज होल्स which these are the holes. ये holes कहाँ से आए हैं? Because कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर प्रेजेंट थी, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी वो तो इवापोरेट हो, मीन्स इट हैज evaporated, changed into gases, means it was already a gas but it has become a part of atmosphere living behind the gaps. Okay, and मूविंग फर्दर अगर हम बात करें इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स के यूज की इन मेडिसिन इंडस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, because microorganisms are the one which are causing diseases, but there are microorganisms which have been used in the medicine industry. हम इन्हीं microorganisms को यूज करते हैं दूसरे microorganisms के अगेंस्ट में। फाइन, कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स के बनाने में यूज करते हैं, वैक्सीन्स को बनाने में यूज करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट वैक्सीन फर्स्ट। अब वैक्सीन के अंदर क्या होता है? वैक्सीन्स आर द प्रिपरेशंस हैविंग हाफ किल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स। वैक्सीन्स में क्या है हमारे पास? हाफ किल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं या फिर वीकन्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? ये वीकन्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं और इनको बॉडी में इंसर्ट किया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ए वैक्सीन ऑफ एनी ऑफ द अगेंस्ट एनी ऑफ द डिसीज। तो क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, वही माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो कि वो डिसीज कॉज करता है उन्हीं को हाफ किल्ड सिचुएशन में या पोजीशन में या वीक सिचुएशन में कंडीशन में हम उसको इंजेक्ट करते हैं पर्सन के अंदर। नाउ क्या होगा कि वो पर्सन की बॉडी जिसके अंदर वो जाएगा वो उसे आइडेंटिफाई कर लेगी और एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेगी उससे फाइट करने के लिए, ताकि क्या होगा, इस वक्त तो वो हाफ किल्ड सिचुएशन में है, जिससे क्या होगा, वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हम वैक्सीन के थ्रू लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो इस कंडीशन में होते हैं कि वो हमारी बॉडी में डिवाइड और ग्रो नहीं कर सकते हैं। फाइन, इसलिए हमें वो डिसीज नहीं होता है, बट हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर लेती है, पहचान लेती है और उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन हियर कि जब भी किसी पर्सन को वैक्सीन दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन को वैक्सीन दिया गया है, तो अब क्या होगा, जैसे ही वैक्सीन के थ्रू एंटीजन एंटर हुआ है इस पर्सन की बॉडी में, ये जो हमने लिखा है एंटीजन, ये जैसे ही एंटर हुआ इसके ब्लड में, इसका हमारी बॉडी प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट। यू हैव सीन लाइक कि जो हमारी बॉडी क्या प्रिपेयर करेगी, एंटीबॉडीज प्रिपेयर करेगी इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। फाइन, एंड दैट्स हाउ हमारी बॉडी रेडी हो जाएगी इसे फाइट करने के लिए। तो जब भी ये हमारी बॉडी में ये जर्म एंटर करेगा, वी विल बी रेडी टू फाइट विद इट। फाइन, बट कुछ वैक्सीन्स give us a lifelong protection and few gives us a protection for 1 year or 2 year and then we again have to take that vaccine. For example, टाइफॉइड की अगर हम बात करें, टाइफॉइड की जो वैक्सीन आती है वो you have to take in again maximum 2 years, after 2 years you have to take again, and some of the diseases
उनके अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो हमें लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन दे देती है. फाइन. सो दिस इज व्हाट हाउ द वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग ऑर्गेनिज्म. सेकेंड आता है प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है. Now what are antibiotics? Antibiotics are the medicines taken to cure microbial diseases. जो microbial diseases होती है उसकी अगेंस्ट उसके टाइम पर उसको क्योर करने के लिए हम लेते हैं एंटीबायोटिक्स. और what are these antibiotics? These antibiotics are nothing but the chemicals which will either kill that microbe or will inhibit the growth of that microbe in our body. फाइन. वो या तो उसको ग्रो नहीं होने देगा, डिवाइड नहीं होने देगा, तो क्या होगा, हमारी बॉडी को टाइम मिल जाएगा कि उस माइक्रोब को पहचान ले और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर करके उसको किल कर दे. फाइन. सो दैट्स हाउ दीज एंटीबायोटिक्स वर्क. एंड दीज आर मोस्टली द बैक्टीरिया एंड फंजाई. जो हमारा बैक्टीरिया होते हैं और जो फंजाई होते हैं, दीज आर मोस्टली यूज्ड टू मेक द एंटीबायोटिक्स. एंड हु वाज द वन हु हैड डन a lot in this field, or a lot of research in this field? He was the Alexander Fleming. Alexander Fleming was the one who discovered that a fungus penicillium can be used to prepare a antibiotic. And later that antibiotic which was prepared using penicillium was given the name penicillin. ये जो penicillin है ये बहुत important discovery था, because before that people were not knowing how to control these bacterial diseases. Fine. Moving on further. Now, let's understand next the importance of these microbes in the medicine industry by making antibiotics. में और क्या चीजें होती है? Now, it is not just the penicillin which has been prepared. There are a lot of other antibiotics which has already been prepared. जैसे streptomyces जो कि एक फंजाई के फैमिली है, उसमें जो फंजाई इंक्लूडेड है उनको यूज करके हम बनाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन. आप नॉर्मली जब नेक्स्ट टाइम एंटीबायोटिक्स लें उसे पढ़ें कि ये कौन सा वाला एंटीबायोटिक है. ये एजिथ्रोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, कौन सा वाला एंटीबायोटिक्स है. ओके. And there is one more important research which have been done कि अगर ये antibiotics को अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट में या पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, जब तक कि आपको प्रिस्क्राइब की गई है, अगर आप नहीं लेते हैं, then your body can, not your body, the germs which are growing in your body can develop a resistance against that medicine. तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आज मैंने लिया, कल नहीं लिया, परसों नहीं लिया, देन आफ्टरवर्ड्स अगेन आई टेक, then there will be no as such effect of that medicine on that bacteria against this medicine. इसको कहते हैं antibiotic resistance. Antibiotic resistance bacteria has been developed against many diseases, and one of the most common one you can see was it tuberculosis, which there are a lot of patients around the world of tuberculosis, and in many of those patients the drug resistant TB develops. drug resistance में क्या है, या antibiotics कोई असर ही नहीं करती है उन बैक्टीरिया के ऊपर, and they continue to grow in that person's body. So such condition can arise. So with the antibiotics, what should be taken care, that they should not be taken in the overuse or misuse. ओके, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, उसको प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड डोज में और प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन तक लेना जरूरी है. फाइन. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, कि अगर हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनका जो एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है ये समझते हैं, बिकॉज दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड और सेक्टर फॉर इंडिया, बिकॉज वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री. हमारा बहुत बड़ा पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व विद एग्रीकल्चर पार्ट. तो इसमें कहाँ यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ये कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल में मिलते हैं, दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर एंड दे रिलीज द न्यूट्रिएंट्स. वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं एंड दे रिलीज द मिनरल न्यूट्रिएंट. जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं. नेक्स्ट आता है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ओशन. 2/3 पार्ट हमारा ओशन है, आप कहेंगे 1/3 ही तो सॉइल है. सो जो ओशंस होते हैं, ओशंस में भी यू आर अवेयर दैट देयर आर लॉट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वाटर. सो देयर आल्सो द मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन व्हिच टेक्स प्लेस, दैट इज एरोबिक, बिकॉज
ओशंस डीप है और डीप ओशंस के अंदर बहुत सारे एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है विच आर डूइंग फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस से रिलीज होती है ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया गया डिकम्पोजिशन एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, या एक्वेटिक डिकम्पोजिशन हम उसको कहते हैं कि एक्वेटिक डिकम्पोजिशन इज एरोबिक. फाइन. नेक्स्ट आता है कि ओनली there are bacteria which are capable of absorbing the atmospheric nitrogen and convert that into compounds. आपको पता है बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि सॉइल में होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया और other bacteria also there which fix the atmospheric nitrogen and convert into the compounds of nitrogen, जिससे कि प्लांट की रूट्स को वो अवेलेबल हो सके. Fine. So then this is again very important that nitrogen fixing bacteria are also there in the soil. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए ये नाइट्रोजन को ट्रैप करना बहुत कॉस्टली है, बिकॉज एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन को ट्रैप करने के लिए उसको लगेंगे 25 ATP. वन टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसको लगते हैं 25 ATPs बैक्टीरिया को. सो व्हाट इट नीड्स, व्हाट इट टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द प्लांट बॉडी and use that energy and fix that nitrogen which is available to the plant body also. Fine. और last but not least कि एटमॉस्फेयर में जो है हमारे साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्पफुल होते हैं. फाइन. मूविंग फर्दर, let's understand. Okay, this was about the agriculture, ourselves, making vaccine, making antibiotics. Now, how these microorganisms are helpful for the environment? अर्थ के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए माइक्रोऑर्गेनिजम्स का क्या इंपॉर्टेंस है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा 50 to 80% ऑक्सीजन है, इट इज कमिंग फ्रॉम ओशंस. जो हमारे एटमॉस्फेयर में कीप ऑन एडिंग अप, दैट इज कमिंग फ्रॉम ओशंस. एंड ओशंस में कौन करता है ये? दिस इज कमिंग मोस्टली फ्रॉम द एल्गी एंड फ्रॉम द बैक्टीरिया. जो हमारा एल्गी होता है और बैक्टीरिया होता है. सो 50 to 80% ऑफ ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम ओशंस एंड फ्रॉम एल्गी एंड फ्रॉम बैक्टीरिया. एंड there is one more important thing to know and very interesting fact to know कि ये जो amount of oxygen which is coming, 20% of that oxygen is produced by a small bacteria. ये होता है एक छोटे से बैक्टीरिया की स्पीशीज से जिसका नाम है प्रोक्लोरोकोकस. Okay, this small this group of or the species of bacteria जिसको हम बोलते हैं प्रोक्लोरोकोकस, ये एड अप कर रहा है 20% of oxygen, and which is higher than the amount which is released by all the tropical rainforest on our land. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जितना अमाउंट ऑक्सीजन का ऐड नहीं करते उससे ज़्यादा ये एक बैक्टीरियल स्पीशीज जो कि ओशन में प्रेजेंट है वो रिलीज करती है. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट आर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर अस. करेक्ट. नेक्स्ट थिंग कि जो ये हमारा हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ये भी प्लांट रूट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट रूट्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म यूजफुल है. वो कौन सा है? जो फंगस है हमारा, ये फंगल स्पीशीज क्या करती है? जो फंगस होता है इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हाइफी होते हैं. हाइफी आर लाइक स्मॉल structures which grow out from fungi ऐसे होते हैं. For example, this is my fungal cell, then from the fungal cell there will be another hyphae. hyphae कैसे ग्रो होते हैं? इस तरह से ग्रो होकर ये हमारे for example this is my fungal hyphae. तो ये जो hyphae है ये वाला ये structure hyphae कहलाता है. ये structure क्या करता है? ये soil में जाता है और ये soil से water को absorb करता है. So from the soil water will move into this hyphae, and from here it will move here, and from here because it is attached with the plant body तो plant की roots में enter कर जाता है. So this hyphae, this fungi forms a very important association with the plant, and both get benefited. Fungi will get nutrition from plant and plant will get the water absorbed by the hyphae easily. Fine. So this again play, and this association is called mycorrhiza. Okay, this one. Okay, and one very more important thing, microorganisms are very important decomposers. Decomposers होते हैं, ये बहुत important decomposers होते हैं because they are a lot of in number and they keep on eating up the organic matter and converting that into the nutrients, and those nutrients are available to the plants. Fine. Moving on next,
these are some of the other uses, because most of the important uses we have discussed. The one important fact thing is that ruminant stomach, the ruminants, these grass eating animals, cattle जो हमारा काउ, buffalo, sheep, इनके स्टमक एक स्पेशल टाइप का स्टमक होता है जिसको हम बोलते हैं ruminant स्टमक. ये स्पेशल क्या है जो इसमें प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट होते हैं लॉट ऑफ बैक्टीरियाज. इसके हमारे पास 10⁻11 सेल्स पर ml बैक्टीरिया प्रेजेंट है. फिर इसमें प्रोटोजोआ प्रेजेंट है, फिर इसमें फंजाई प्रेजेंट है, और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है. ये क्या करते हैं? ये जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं. लेटर ऑन that can be digested further by the animal body. That means the next parts of the stomach and the small intestine of that ruminant animal. Fine. Next आता है कि animals में तो होते हैं. What about us? So our body also contain billions of different types of bacteria in our human gut. Okay? So हमारा gut जो होता है, हमारा digestion जो होता है, उसमें भी billions of bacteria play a role. Okay? Next, अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें, in the other uses, these diatoms are also used in making crockery. crockery बनाने में भी काम आते हैं, tanning and leather industry में भी काम आते हैं. Next, अगर हम बात करें हमारी medicines preparation में, vitamin B capsules के preparation में, these are used, and they are also used for preparation of insulin. जो हमारा insulin preparation होता है diabetic patients के लिए, उसके अंदर भी bacteria use होते हैं. Okay? So you need to understand these few things about it. Okay? And that's it for today. If you have any question left, please write to me in the comment box. If you like the video, please hit the like button, and you can always subscribe and share this with your friends. And if you still have any question left, please write to me in the comment box. That's it for today. Take care.